मैं देखा वो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा ही मास्क पहना था। वो वीडियो है उसमें फोटो भी है, मैंने जो फेसबुक पोस्ट में डाला ना, मेरा सेल्फी के साथ उसका मैं फोटो डाला, ही इज सेम लाइक मी व्हाट आई एम वेयरिंग। तो मैं बोला, वो डायरेक्ट उसको बोला, सर यांची पण पावती फाड़ा ना। पुलिस वाला है ना, गाड़ी चला रहा था, मैं भी गाड़ी चला रहा था, वो भी गाड़ी पे, उसने भी मास्क ऐसा ही पहना है, उसका पावती फाड़ो। अगर इन लोग का ही सुनना है हर चीज में, तो हम लोग कॉमन मैन के पास राइट्स क्या है? इन लोग को हाथ लगाओ तो सरकारी काम में हड़ताल, पुलिस वाले को हाथ लगाओ तो कुछ दूसरा दिक्कत होगा कि वर्दी पे हाथ लगाए। कॉमन मैन को कुछ भी करो चलेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूड बिहेव करिए तो उसके लिए मैं तो बोलता ऐसा रूल होना चाहिए ना कि कॉमन मैन गलती करे ना तो उसको एक सजा होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर वाला दूसरा कोई गलती करे ना उनको 10 बार सजा रहना चाहिए। कॉमन मैन से निकालो और इनकम बनाओ अपने बीएमसी में। So these all things need to be taken care of because this India is going in a very wrong step. मैं बोला मेरा भी फोटो निकालो ना, ये ऐसा मेरा मास्क है ना, फोटो निकालो और पावती बनाओ। फोटो नहीं निकाल रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू यूज माय कैमरा। कि सिटी हेडलाइंस ऐसा एक न्यूज चैनल है जो कभी भी बायस नहीं है, मतलब ये नहीं देखता कि ये कॉमन, मैंने तो भी बोला ये मैं न्यूज करूंगा, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिक्स का ही न्यूज कर दे। प्योर न्यूज देखना है ना, सिटी हेडलाइंस इज द न्यूज व्हाट आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस। कभी भी कुछ गलत रहेगा तो साथ खड़े रहेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीएमसी रहने दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर रहने दो, इरिस्पेक्टिव कोई भी रहने दो। मेलविन जी, आपका मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें आप कोई फाइन का जिक्र कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक्चुअली क्या हुआ, उधर जो गोराई बीच के इधर हम जब जाते हैं ना, उधर एक चेक पोस्ट है। तो नॉर्मली उधर ना 2 बीएमसी के ऑफिसर्स रहते हैं हु आर अपॉइंटेड फॉर कोरोना का, मतलब दे हैव टू, जो मास्क नहीं पहनते उन पे फाइन लगाने के लिए। तो मैं उनको कम से कम 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट नॉट नाउ, इट्स लाइक 2-3 महीने से ना मैं बहुत पब्लिक को देखा हैरेस करते, उन लोग ने बहुत हैरेसमेंट किया है। बट दैट टाइम व्हाट इज हैपन, लाइक मैं सोचने का जान दो कोविड के हिसाब से उन लोग का राइट ही रहेगा, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एटीट्यूड रहने लगा, व्हेन आई टू लुक देम आई टू गेट इरिटेटेड कि आप यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स बट बी इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज एट द एंड गुड बिहेवियर, हम लोग जब टैक्स पे करते हैं ना उससे इन लोगों को सैलरी मिलता है, तो यू ट्रीट द पब्लिक पोलाइटली, डोंट बी रूड। तो आज क्या हुआ, मैं गोराई से आ रहा था, मेरा एक मीटिंग था, वो मीटिंग कंप्लीट करके निकला था। तो उधर 2 पुलिस वाले बैठे थे और उनके बाजू में इन लोग मस्त ऐसा बैठे थे, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड टू वेट। तो उधर बैठे थे, तो मैं जैसा आया ना, मैं ये हेलमेट पहना हुआ था, ये हेलमेट ऐसा था मेरा। अभी जैसा आप देख रहे हो ना, ये मास्क ना मैं ऐसा डालू ना और ये हेलमेट अगर पहनूं तो भी ये नीचे आने वाले ही है। आप कितना भी आप कुछ करो ना, हेलमेट और मास्क ने ऐसा, वरना हेलमेट के साथ ही मास्क बनाओ। अगर इतना कोरोना का ये बना रहे ना, तो हेलमेट के साथ ही मास्क बनाओ। तो ये मास्क नीचे आया था थोड़ा और ये मेरा ऐसा था। तो जैसा मैं गया ना उधर, उसने मुझे रुकाया, जैसे रुकाया मैं ऐसा ऊपर किया, मतलब क्या झालं साहब, मास्क कुठे आहे? बोले साहब मास्क है, हे मास्क नहीं बोलते, मास्क खाली है असा असला पाहिजे। तो मैं बोला साहब हेलमेट पहना है, उसके अंदर मास्क पहना है, हेलमेट जब ऐसा है ना, और नीचे तो होगा, हेलमेट में ऐसा पहना हो ना, मास्क से भी ये मजबूत है मेरा, मास्क से भी ये बहुत अच्छा है। वो स्प्रेड होना बहुत लंबी बात होगी, आपने रुकाया इसके लिए मुझे ऊपर करना पड़ा पूछने के लिए, वाई वेटेड। मुझे लगा पुलिस वाले ने उसको रुकाने बोला ताकि कुछ गाड़ी का पेपर वेपर चेक करना था, मैंने सब क्लियर में रुक गया उधर। उसके बाद बोलता है नहीं बाजूला है, मैं बोला ठीक है, मेरा दोस्त भी था, बोलता है अरे मिल रहा हूँ जान दे। बोला नहीं, क्या है प्रॉब्लम है, जान लेंगे ना, मास्क हम लोग रोज पहनते हैं, पूरा दिन इरिटेट होता है मास्क से ना, तो भी हम लोग पहनते किधर भी जाते हैं। और ये जो मास्क पहनने के बाद मैं उधर गया ना, बाजू में लिया, तो बोलता है वो पुलिस वाला बोलने लगा मास्क बराबर पहनने का। मतलब सर हेलमेट पहना है ना, अगर मैं हेलमेट निकालूं मास्क गिर भी जाएगा। तो मैं बाद में उसको बोला दैट हेलमेट पहनाओ सर, मास्क पहनाओ, और क्या चाहिए? तो बोलता है नहीं, आपका मास्क ऐसा नीचे होना ही नहीं चाहिए। मतलब सर हेलमेट के अंदर ना कभी अपना, उसको इतना तक बोला कि मास्क और ये पहन के ना मर जाओ अंदर घुट के। तो बोलते हैं ऐसा बात नहीं करने का, जो है ना आपका मास्क ऐसा ही रहना चाहिए। तो मतलब मास्क ऐसा रहना चाहिए ना, ठीक है सर नो प्रॉब्लम, मैं मास्क ऐसा एग्री करता हूँ, जस्ट गिव मी वार्निंग। चलो मुझे नहीं पता था ये चीज, मास्क पहनना मैं देखा हूँ सब जगह, मास्क पहनो, मुझे वार्निंग दो। बोलते नहीं पावती पाड़ेची। और उसमें क्या होता है ना, जो बीएमसी ऑफिसर्स है ना उधर, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बाजू वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं राइट ही रहूंगा। अगर उनको एक बार भी पुलिस वाला बोलता था ना बाबा जाओ दे मिस्टेक झाली असेल, त्याला वॉर्निंग देऊन सोडून द्या, तो बोलता पावती फाड़। तो मैंने ठीक है सर पावती फाड़ना है ना, ये मास्क का ना मुझे खाली क्लैरिफिकेशन बताओ कि कैसा पहना जाए, और आप ये मास्क डालो और आप भी हेलमेट पहनो, और मुझे बताओ कि ये मास्क कैसा ऊपर तक रहता है। तो बोलता क्या मतलब आप वाई मैं बैक आंसरिंग क्या, मतलब इज नॉट बैक आंसरिंग, आई एम आस्किंग पोलाइटली। तो नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूं? उसके बाद मैं देखता हूं कि बहुत सारा पब्लिक को और पकड़ रहे हैं, नॉट ओनली मी,
और उसमें मैं वीडियो भी डाला हूँ फेसबुक पोस्ट जी में। जी मैंने देखा हूँ। उसमें इतना पब्लिक को पकड़ा ना, एंड दैट मोमेंट एक और आदमी ऐसा डबल सीट पीछे बैठा था, वो भी हेलमेट पहना हुआ था, उसका मास्क तो इतना इतना ही थोड़ा ऊपर था। वो आया, बोलता है सर, उसमें रिकॉर्डिंग में मेरा रहेगा भी उसका आवाज, बोलता है सर मैं मास्क पहना है, तो बोलते नहीं पावती पाड़ो। वही टाइम इनका पुलिस का एक वैन आया। वैन आते ही ना, जब मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था मेरा वीडियो निकाल, तो वैन आते ही वो मैं देखा वो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा ही मास्क पहना था। वो वीडियो है उसमें फोटो भी है, मैंने जो फेसबुक पोस्ट में डाला ना, मेरा सेल्फी के साथ उसका मैं फोटो डाला, ही इज सेम लाइक मी व्हाट आई एम वेयरिंग। तो मैं बोला, डायरेक्ट उसको बोला सर यांची पण पावती फाड़ा ना। पुलिस वाला है ना, गाड़ी चला रहा था, मैं भी गाड़ी चला रहा था, वो भी गाड़ी पे, उसने भी मास्क ऐसा ही पहना है, उसका पावती फाड़ो। तो वो और मेरे को बैक आंसर में रूडली और ज्यादा ये रूड बिहेवियर दिखा है। तो क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि सी आई बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आई नो ही इज अ पुलिस ऑफिसर, वर्दी पे ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सब कुछ, लेकिन हम लोग कॉमन मैन क्या है फिर? अगर इन लोग का ही सुनना है हर चीज में, तो हम लोग कॉमन मैन के पास राइट्स क्या है? इन लोग को हाथ लगाओ तो सरकारी काम में हड़ताल, पुलिस वाले को हाथ लगाओ तो कुछ दूसरा दिक्कत होएगा कि वर्दी पे हाथ लगाए। कॉमन मैन को कुछ भी करो चलेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूड बिहेव करिए तो उसके लिए मैं तो बोलता ऐसा रूल होना चाहिए ना कि कॉमन मैन गलती करे ना तो उसको एक सजा होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर वाला दूसरा कोई गलती करे ना उनको 10 बार सजा रहना चाहिए। अगर हम लोग को 1 साल की सजा होना तो इन लोग की 10 साल की सजा होनी चाहिए। इफ द लॉ इज दैट वे ना, ऐसा चेंजेस होना चाहिए अपने पार्लियामेंट में। तो ये सब देखने के बाद मेरा बहुत अपसेट हुआ कि मी बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, इतना सबको अपना नॉलेज रहने के बावजूद अगर हम लोग ये सब फेस कर रहे हैं बीइंग अ यूथ, एज पर माय रिकॉर्ड विल गो एंड सी ना आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग यूथ। तो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, अनपढ़ रहेगा, इन लोग कितना उनको डोमिनेट करते होंगे। ये सब चीज ना और आनी चाहिए। और जब से मैं देख रहा हूँ ये सब सरकार है ना, बहुत सारा फ्रीडम, इवन रिसेंटली वन ऑफ द फेमस सोशल मीडिया एक्टिविटी आई सीन ध्रुव राठी। और ध्रुव राठी जो उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था रिसेंटली, इंडिया इज अ पार्टली फ्री कंट्री। उसमें जब मैं देखा ना, टोटली एग्रीड विद दैट, बिकॉज इंडिपेंडेंट नाम की चीज रही नहीं गई, बहुत सारा हुकुमशाही चल रहा है हर जगह। मैंने एक वो पोस्ट में एक जीपे का कुछ देखा, हाँ। देखा मैंने। वो बता सके आपने जीपे एक्चुअली किया? क्या हुआ मालूम है, अभी रिसेंटली ना मेरा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था विद कार। मेरा जो कार चला रहा था ना, मेरा जो इंडिया नंबर प्लेट रहता ना, वो नंबर प्लेट था, और एक पुलिस वाले ना मेरा भाई चला था, उसको रुका के बोलता है फैंसी नंबर प्लेट है, एंड आई कीप माई ऑल डॉक्यूमेंट्स वैलिड। तो मेरे भाई ने ना कैश पेमेंट में उसने 200 रुपीज कुछ पावती था वो भर दिया। तो घर पे आने के बाद बोलते क्या फैंसी नंबर, फैंसी नंबर प्लेट है ही नहीं अपना, इतना डिसेंट में लिखा हुआ है। मैं बोला अभी तू प्रूफ कैसा करेगा ना कि फैंसी तूने पावती भरा है 200 रुपए, किधर प्रूफ करते बैठेगा? आई टोल्ड हिम इंस्टेड ऑफ दैट ना, आप बोलते थे ना उसको फोटो निकाल के ऑनलाइन पावती करो, वो पुरावा रहता था। तो बिकॉज ऑफ दैट ना मैं बोला आई हैड कैश, मैं बोला नहीं मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है जस्ट टू सी द ऑथेंटिकेशन। व्हेन आई टोल्ड ऑनलाइन पेमेंट, बोलता है हाँ मेरा ये जीपे नंबर है, ये ले लो। तो मैं बोला ये जीपे नंबर आपका है कि सरकार का है? उस पर नाम भी लिखा रहेगा, जो मैं जीपे डाला ना 200 रुपए, मैं बोला डाल रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज ना जीपे में जो नंबर था और जो आपने मेरे ख्याल से उनकी आईडी का भी फोटो लिया, दोनों नहीं था वो 2 ऑफिसर थे, 2 अलग अलग ऑफिसर थे, मतलब दोनों एक ही ड्यूटी पे थे। अच्छा। लेकिन वो दूसरा ऑफिसर ना उसके अकाउंट में लिया नहीं। तो ये थोड़ा मैं उसको बोला भी पोलाइटली, देखो सर ये जो गलत कर रहे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है ना, अभी तक किसी ने इनको एक्शन नहीं लिया है। तो इन्होंने अगर 50 गलतियां की रहेंगे ना, तो उनको लग रही है कि दिस इज ऑल राइट व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ सपोर्टिंग देम। और ये सब चीज ना नीड टू बी टेकन वेरी सीरियसली। ये छोटी बात हो सकती है, बहुत छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी बात ना ये पूरे बहुत बड़ी हो गई। अगर हम देखेंगे कि अगर इस तरीके की घटना और भी किसी और के साथ हुई होगी पास्ट में, तो ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे। अभी आप और ना जाने आगे अगर आज आगे नहीं आते तो शायद फ्यूचर में भी हो सकता है, हुआ होगा। अभी ऐसा सेम रिसेंटली केस आप देखेंगे ना, दिल्ली में हुआ था। एक एडवोकेट था, वो कार चला रहा था, अकेला था कार में, एंड इट वाज ड्यूरिंग पीक टाइम ऑफ कोरोना। तो उसको पकड़ा था, तो पुलिस तो उनका नगर पालिका की साइड से पुलिस ऑफिसर हैड फाइंड हिम विद 500 रुपीज। ही हैड फाइल्ड अ केस इन हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, विद रिगार्ड्स टू कि आई वांट कंपनसेशन फॉर दिस 500 रुपीज, बिकॉज मैं कार में अकेला था, मैं किसको वायरस स्प्रेड करूं? उसने मास्क नहीं भी पहना था। और हाईकोर्ट का जजमेंट यह आया था कि उसने जो ऑपोजिट पर्सन ने जो फाइन बिन लिया था वो टोटली इलीगल एक्टिविटीज था जो उन्होंने किया। आफ्टर दैट ही इवन पुट अ कंपनसेशन फॉर 10 लाख रुपीज। शुड आई गो थ्रू द सेम टॉर्चर एंड पुट अ कंपनसेशन फॉर बीएमसी? I can do many things, but I just want a justice for this thing what is happening। और ये जो कोरोना का ना एक एक्सक्यूज लिया ना अपने इंडियन गवर्नमेंट और लेट इट बी महाराष्ट्र स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये जो कोरोना का टॉपिक लिया है ना, अभी रिसेंटली देखो स्टूडेंट्स का भी वो जो प्रॉब्लम चल रहा था, जी जी, ये मतलब कोरोना आपको जिधर चाहिए ना डाल देने का, वो ऐसा एक एस्केप बन गया ना कि आप देखोगे कि जहां इलेक्शंस होते हैं बेसिकली उधर कोरोना नहीं है, वहां आप ना नेता आपको मास्क पहने हुए दिखेंगे, वहां सब कुछ आती है रैलीज में, वहां भी नहीं दिखेंगे आपको। और यहाँ एक इंसान बाइक पर हेलमेट के अंदर मास्क
और मेरा पीछे हेलमेट पहना हुआ इतना है, अच्छा है नीचे आ ना, गया। मेरा हेलमेट इतना अच्छा है ना कि ऐसा नहीं कि एक छोटा वो टूटेला फूटेला हेलमेट पहन रहा हूँ, बहुत सारा चीज हो सकता है। अगर टेक्निकली देखने जाएंगे ना, दिस इज जस्ट अ मनी मेकिंग बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट। 200 करके जमा करने का, ऐसा बीएमसी ने शायद से लाखों रुपए जमा कर दिए। कॉमन मैन से निकालो और इनकम बनाओ अपने बीएमसी में। So these all things need to be taken care of because this India is going in a very wrong step. और स्पेशली ये सब एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारा कॉमन पब्लिक के पास ना टाइम नहीं है सब चीज के लिए। टुडे आई हैव स्पॉइल्ड माय डे, आई हैव वेस्टेड लॉट ऑफ माय टाइम, आई हैड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स। लेकिन आज मैं सब कुछ छोड़ के मैं बोला नहीं, आज ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज टुडे अगर मैं ये चीज करके ना किसी का 200 रुपए बचा दूं ना, उनके घर में राशन पहुंच सकते हैं उनके घर में। So that is my more than enough what work I have done for me for today and what step I have taken. Like I really appreciate if our government and the BMC take legal steps against him, whatever he have done, it will be helpful for the common man and even people will have to feel justice for whatever he done. If these things are not taken, ये अगर वापस बराबर नहीं हुआ और ये वापस दोहराया गया ना, तो I'll make sure एक हफ्ते के अंदर ना मैं BMC के खिलाफ में केस करूं, because I want justice. ये जो मेंटल टॉर्चर हुआ है ना मेरे लिए, मैं इवन आई बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं बहुत गुजरा ये पूरा दिन मेरा आपकी बातों से लग रहा है कि आपका काफी अपसेट भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी है, जो भी हुआ है आपके साथ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। तो दोस्तों ये थे मेलरन जी, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर ये काफ़ी अपसेट भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी है। दरअसल हुआ यूँ कि ये बाइक से आ रहे थे, इन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था, हेलमेट के अंदर इन्होंने मास्क ज़रूर पहना हुआ था, लेकिन मास्क कभी कभी नीचे उतर जाता है और अगर हेलमेट हम निकालेंगे हो जाता है, कभी कभी नीचे हो जाता है। तो आई गेस तो ये भी मेरा भी मानना है कि इन्हें कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन कंसीडर ना करते हुए इनकी पावती बनाई गई, फाइन मारा गया, जिसको लेकर ये काफ़ी अपसेट हुए, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुए, क्योंकि एक इंसान बाइक पे आ रहा है चला के। आप अकेले थे आई गेस? मेरे साथ एक और फ्रेंड था जिसने मेरा वीडियो लिया, तो बिकॉज ऑफ हिम आई फील हैप्पी, बिकॉज वो कोई तो था मेरे साथ। बिकॉज क्या होता मालूम है, मैं वो वीडियो में बोला भी उनको, सबका इन्होंने फोटो निकाला, जब पावती बना रहे थे ना सबका फोटो निकाला। मैं बोला मेरा भी फोटो निकालो ना, ये ऐसा मेरा मास्क है ना, फोटो निकालो और पावती बनाओ। फोटो नहीं निकाल रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू यूज माय कैमरा, एंड बिकॉज ऑफ दैट विद गॉड ग्रेस मुझे इतना सारा डेटा मिला ना। मतलब फ्रेंड बरोबर से मास्क पहना हुआ था। हाँ, उसने तो वो डर के मारे पूरा ऐसा बांध के रखा था उसने, कि ये सब करके ना हम लोग को ऐसा लगे कि अवेयर हो रहे, मतलब वील फील दैट गवर्नमेंट हम लोग का बहुत ध्यान रख रही है। ध्यान कुछ नहीं रख रही है, खाली पैसा कमा रही है। ध्यान रखना रहेगा ना तो बहुत सारे अलग तरीके हैं जिससे ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं है। पैसा फाइन मारने से ध्यान नहीं हो सकता, और किसी से 200 रुपए का पावती फाड़ के ना उसका कोरोना ठीक नहीं हो सकता अगर हुआ रहेगा तो भी, और वरना उसको आगे कि कोरोना नहीं होगा उसका भी गारंटी नहीं 200 रुपए का पावती में। दोस्तों ये थे मेलरन जी, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो सुना, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेलरन जी अपना इंसिडेंट शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। तो ये थे मेलरन जी। आई विल इवन लाइक टू थैंक, मतलब ये आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सिटी हेडलाइंस के माध्यम से, कि सिटी हेडलाइंस ऐसा एक न्यूज चैनल है जो कभी भी बायस नहीं है। मतलब ये नहीं देखता कि ये कॉमन, मैंने तो भी बोला ये मैं न्यूज करूंगा, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिक्स का ही न्यूज कर दे। प्योर न्यूज देखना है ना, सिटी हेडलाइंस इज द न्यूज व्हाट आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस। कभी भी कुछ गलत रहेगा तो साथ खड़े रहेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीएमसी रहने दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर रहने दो, इरिस्पेक्टिव कोई भी रहने दो। सिटी हेडलाइंस का जो पावर है, अगर आप ऐसा ही काम करते जाएंगे ना, जो हम लोग बोलते हैं ना मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कॉमन मैन, वो बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया रहने दो ना, उन्होंने अपना प्रेस्टीज खो दिया है, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मेलरन जी फॉर योर काइंड वर्ड्स, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि हम इसी तरह कॉमन मैन से, बेसिकली जो आम आदमी है, उनके मुद्दे को उठाते रहेंगे आगे भी। पहले भी हमने उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।